हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रतीश और मैं एक प्रोडक्टिविटी कोच हूं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का सीधा सीधा मतलब है आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को मीनिंगफुल तरीके से करें। आपका हर एक मिनट मीनिंगफुल कामों में यूटिलाइज होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको लगे कि ये समय की बर्बादी थी, या मैं इस समय में और बेहतर कर सकता था पर मैंने उतना अच्छा नहीं किया, या फिर आपको लगे कि नहीं यार, आज का पूरा दिन चला गया है पर मैंने आज कुछ किया नहीं वैसा। आप जब सोने जाओ तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्टिव हो तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया और मेरे लक्ष्य की तरफ, मैं अपने गोल की तरफ आज एक दो कदम आगे बढ़ पाया। ऐसी सेटिस्फेक्शन आपको हर दिन मिलनी चाहिए। अगर आपको मिल रही है देन यू आर प्रोडक्टिव। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोडक्टिव होना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपका हैप्पीनेस, आप कितने खुश रहोगे, आप कितने कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका सेल्फ स्टीम कितना हाई रहेगा, आपका सेल्फ इमेज कितना स्ट्रांग होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्टिव होके काम करते हो। जितने ज्यादा आप प्रोडक्टिव होगे उतने ज्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम, आपकी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार इसकी जिंदगी ना बड़ी बोरिंग हो गई है, मतलब ये अपनी लाइफ में हमेशा लक्ष्य के पीछे भाग रहा होता है। दोस्त, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी फील्ड में अगर हो, अगर आप आपका हर एक काम अगर आपके लक्ष्य के साथ अलाइंड है तो आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करोगे। अगर आपका अलाइंड नहीं है लक्ष्य के साथ ना, तो आप कितने भी मस्ती वाले काम कर लो, हमेशा आपको अंदर से एक टक 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 माइंड में आता रहेगा कि नहीं यार, मेरा वो काम छूट रहा है, मेरा वो काम छूट रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो स्टूडेंट की आइडेंटिटी होती है पढ़ाई से। ठीक है, मेरा सबसे मूलभूत काम था पढ़ाई करना, पढ़ना लिखना, रिवाइज करना, जो भी। इसके अलावा मैं जो भी काम करता था, भले वो मूवी देखना हो, दोस्तों के साथ गप्पे मारना हो, कुछ भी काम हो, कैसी भी अगर मस्ती वाली काम हो, उस काम को करते वक्त मेरे दिमाग में कि एक कॉर्नर में आता था कि मैं अभी गलत कर रहा हूं, मैं अभी गलत कर रहा हूं, मैं मुझे अभी इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए था। तो भले ही मैं मस्ती कर रहा होता हूँ, भले मैं मूवी देख रहा हूँ, बट मूवी देखने के बाद भी थोड़ा सा रिग्रेट आता था कि नहीं यार, इससे थोड़ा और बेहतर हो सकता था। और ये आप सबके साथ होता होगा, आप किसी भी फील्ड में हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और अगर आप अपना टाइम बिजनेस को नहीं दे रहे हो, आप अपना टाइम कहीं और दे रहे हो, तो आपको लगता होगा जरूर कि यार ये समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं है। और जब वो अंदर से एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि नहीं यार, मैं करना कुछ और चाहता हूं या मुझे करना कुछ और है पर मैं कुछ और ही कर रहा हूं, जब भी आपको ऐसा फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए या प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे सिंपल मेथड यह है कि आप अपने साथ कुछ कमिट करें, टू डू लिस्ट बनाएं, अपना 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 गोल डिफाइन करें, हर दिन का टारगेट डिफाइन करें कि आज मुझे क्या करना है। सुबह उठने के साथ ही उसको लिख लें, और जो भी आपने कमिट किया है अपने आप से कि आज मैं अपना दिन ऐसे बिताऊंगा, वैसे ही आपको पूरा दिन बिताना है। सो योर ईच एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी प्लान्ड एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट प्लान। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो अब मैं बता रहा हूं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी कि आपके हैप्पीनेस का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी पाने के लिए आपको हर दिन प्लानिंग के साथ बढ़ना है, और जो आपने सोचा है, जो आपने प्लान किया है, आपको उसी अकॉर्डिंग काम करना है। देखो, कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होता है? कॉन्फिडेंस इस बात से इंक्रीज होता है कि आपने जो कमिटमेंट किया था अपने आप से, उस कमिटमेंट को आपने कितना फुलफिल किया। अगर आप बोलते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप बोलते हो कि मैं आज 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, और आप 8 घंटे पढ़ते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आप ये बोलते हो कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा और नहीं पढ़ते हो, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होता है। और जितनी ज्यादा परसेंटेज से नहीं कर पाओगे, उतनी ज्यादा परसेंटेज से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और उतनी कम प्रोडक्टिव आप होते चले जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग तो गोल ही नहीं बनाते हैं, मतलब कुछ लोग प्लानिंग करते ही नहीं है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता।
प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी प्लान्ड। हाँ, कुछ चीजें ऐसी आएंगे जो एट रैंडम आ सकती है, बट उसके लिए भी आपके पास एक बफर टाइम थोड़ा रहना चाहिए। जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ तो वो इवेंट पहले रीजनेबल होना चाहिए कि हाँ वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट रियली इंपॉर्टेंट था, तभी आप अपने प्लान को थोड़ा बहुत डिसमिस कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कि अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। पहले तो मैं बात कर रहा था प्रोडक्टिव होना जरूरी क्यों है, क्योंकि वो आपको खुशी देगा। और अब मैं बताता हूं कि प्रोडक्टिव कैसे होना है। प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे सिंपल मेथड है, आप अपना पर्पस, अपना बिग पिक्चर, आपको कहां जाना है लाइफ में, आपको आज से 5 साल 10 साल बाद कहां पहुंचना है, वो गोल, वो पर्पस डिफाइन करें कि आप अपनी जिंदगी को कहां लीड करके ले जाना चाहते हो। जब आपका ये डिफाइन हो जाए, उसके बाद अपनी एक्टिविटीज को, यानी कि आपको छोटे छोटे माइलस्टोन्स कैसे अचीव करने हैं उसका नोट बना लें कि मुझे इसके लिए 1 साल में ये अचीव करना है, 1 महीने में ये अचीव करना है, हर महीने ये सारे टारगेट अचीव करने हैं, वीकली टारगेट क्या होने चाहिए मेरे, और इसके बाद डेली मुझे कौन सी हैबिट, क्योंकि आपका सक्सेस आपकी हैबिट का नतीजा है, तो आपको वो हैबिट लिख डालने हैं कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो मुझे हर दिन फुलफिल करनी है। आपने जब वो हैबिट्स लिख लिए, अब इसको डेली टारगेट्स में चेंज कर दीजिए। तो पहले मैंने डिफाइन किया गोल, नंबर 1 है अपना गोल, अपना बिग पर्पस डिफाइन कर लीजिए कि मुझे जाना कहाँ है। उसके बाद हर वीक का और हर दिन का टारगेट डिफाइन कर लीजिए कि मुझे हर दिन इतना काम, इतना छोटा काम तो करना ही करना है, ठीक है, ये मुझे हर दिन अचीव करना है, और वो आपकी हैबिट में आनी चाहिए कि मुझे ये काम तो हर दिन करना ही करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल, दूसरे बात इंपॉर्टेंट है टारगेट, और तीसरा इंपॉर्टेंट है सैक्रिफाइस, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। आपकी जिंदगी में समय बहुत लिमिटेड है, तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा, आपको देखना है कि आपको सेक्रीफाइस क्या करना है। तो थर्ड पॉइंट इज सेक्रीफाइस। आपको क्या सेक्रीफाइस करना है। कई बार हो सकता है कि आपको वो काम सेक्रीफाइस करना पड़ जाए जो काम आपको बहुत अच्छा लगता है करना, पर वो आपको आपकी गोल की तरफ नहीं लेकर जा रहा है। जैसे यूजिंग सोशल मीडिया, स्क्रॉलिंग रील्स, ठीक है, दोस्तों से गप्पे लड़ाना, या हो सकता है चिल मार के सिर्फ लेटे रहना, या मूवीज देखना, या क्रिकेट मैच देखना, या हो सकता है ऐसा कोई भी काम जो आपको लगे कि नहीं ये काम मैं कर तो रहा हूं, पर ये मुझे मेरी डेली टारगेट्स को अचीव करने में बाधा पैदा कर रहा है, उस काम को आपको सेक्रीफाइस करना है। मैं फिर से रिवाइज करना चाहता हूं, प्रोडक्टिव रहने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। आपका बिग पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि आपको जाना कहां है, और उसको हमेशा लिखें उस गोल की तरह, डिफाइन दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मुझे कहां जाना है। दूसरा टारगेट, आपको टारगेट डिफाइन करना है डेली का, और उस टारगेट को डेली अचीव करना है। आप सुबह में लिस्ट बनाएं कि आपको क्या करना है, और शाम तक वो लिस्ट के हर एक काम टिक मार्क हो जाने चाहिए। उसमें जितने इंपॉर्टेंट काम है एटलीस्ट उतना तो हो ही जाना चाहिए। और तीसरा कि आपको क्या सेक्रीफाइस करना है इस काम को अचीव करने के लिए। इस काम जिसको आपने प्लान किया, उसको, उस प्लान काम को करने के लिए कौन कौन से काम छोड़ने पड़ेंगे। ये तीनों डिफाइन अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हो। अपना गोल डिफाइन कीजिए, उसको पूरा कीजिए, मेक कमिटमेंट, फुलफिल योर कमिटमेंट, मेक कमिटमेंट, fulfill your commitment, make commitments and fulfill your commitments. If you keep doing this, you will be super confident about yourself. मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट करें, शेयर करें अपने अपने वॉल पर, और किसी दोस्त को टैग करें जिसको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे मिलता रहूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।